हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसी किताब की रिव्यू करूंगा जो चमत्कारों से भरी हुई है लेकिन सब सच है। आज मैं एक ऐसे किताब में बारे में रिव्यू करूंगा जिससे आपको गर्व होगा कि आप हिंदू हैं, इस भारत के हैं या इस दुनिया के हैं। तो आइए जानते हैं परमहंस योगानंद के बारे में। इन्होंने किताब लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है, अपने जिंदगी के बारे में बताया है, ऐसे ऐसे चमत्कार के बारे में बताया है जो ऐसे ऐसे चमत्कार है कि आप देख के चकित रह जाएंगे। ऐसी दुनिया के बारे में बात की गई है, ऐसे ऐसे गुरुओं के बारे में बात की गई है कि आपका दिमाग पूरा मतलब आश्चर्य से भर जाएगा। ये है स्वामी परमहंस योगानंद, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये किताब बेस्ट सेलर रह चुकी है और आज भी ये बेस्ट सेलर की तरफ बिक रही है। ये इसकी बिकने में कोई कमी नहीं आई है। तो आज हम जानेंगे इस किताब में क्या ऐसा है कि जो इसको चमत्कारी किताब माना जाता है, महानतम किताब इसको बोला जाता है। आप देख के शॉक्ड रह जाएंगे कि इस बारे में ऐसा क्या है। और एक चीज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि पूरी जिंदगी बदल जाएगी, चाहे आप कोई भी हो। खास करके स्टूडेंट के लिए भी एक इसमें ऐसी सीख है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम आप कुछ गुरुओं से मिलेंगे, उनको देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य गुरु हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। उससे पहले, ठीक है, देखिए लाइव में आगे अगर आपको आगे जाना है, ठीक है, तो आपको नॉलेजेबल कोर्सेज लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है, कंबाइन कोर्स है। इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको अवेल करें, लाइव में आगे जाएं। देखिए सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पे इन्वेस्टमेंट है? अपने नॉलेज पे, ठीक है, अपने नॉलेज पे। आप मैं आपको बता दूं 1000-1500 रुपए, ठीक है, आप क्या करते हैं, नाश्ते में उड़ा देते हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक छोटा सा कोर्स, एक छोटा सा स्किल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस पे हमने काफी मेहनत किया, हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है। अगर आपको कहीं ना कहीं कोर्स लेना है तो जरूर हमारे कोर्स ले और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। अब आइए मिलते हैं उन गुरुओं से, ठीक है, जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं अपने ताकत से। देखिए जो सबसे पहले है स्वामी परमहंस योगानंद, ठीक है, जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिन्होंने जीवनी के बारे में बताया है। और उनके गुरु कौन है? युक्तेश्वर गिरी। ये भी अवतार है, ये भगवान है। ये क्या करते हैं? इनको ट्रेंड करते हैं, इनको क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, एनलाइटमेंट के लेवल पे लाते हैं, ताकि ये पूरी दुनिया में क्या करें, योग का प्रचार प्रसार कर सकें। उसके बाद इनके जो गुरु है लहड़ी महाशय, इनके पास ऐसी ताकत होती है, इतने चमत्कारी होते हैं कि एक बार में कई सारे शरीर धारण कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि खास बात ये थी, इनका जब फोटो लिया जाता था तो कैमरे में ये नहीं आते थे, इतना ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन होता क्या है, देखिए दोस्तों, जो सच्चे गुरु होते हैं ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाते हैं। इंडिया में तो खास बात यही है, जो हमारा हिंदुत्व है, इसमें खास बात यही है कि जो गुरु हैं यहाँ के ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है पूरा ब्रह्मांड उनके ही अंदर है। उसके बाद क्या, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जो पूरी दुनिया के रचयिता है, जिनसे पूरी दुनिया बनी है, वो है महाअवतार बाबा जी। ये इन सब के गुरु हैं, कृष्ण के भी गुरु हैं, जीसस क्राइस्ट के भी गुरु हैं। इस किताब में यही बताया गया है कि ये इन सब के गुरु हैं और पूरी दुनिया इनसे ही है। मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र का किसी को कुछ भी नहीं पता है। इनकी उम्र जो बताई जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 2000 साल, नहीं, अनंत है इनकी उम्र। जब ब्रह्मांड पैदा हुआ तभी ये पैदा होता है, जब ब्रह्मांड खत्म होता है तो पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर ही समाहित होता है। तो ये महाअवतार बाबा जी है, इनके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है। ये सबके गुरु हैं, ये कृष्ण है, ये जीसस क्राइस्ट है। मैंने इन भगवान का फोटो क्यों लगाया है, इन अवतार का फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि किताब में ये बताया गया है कि जब ये जन्म लेते हैं, जब अवतार नया आता है, जब कोई अवतार जन्म लेता है, जब महाशक्ति धरती पे जन्म लेती है, तो उनको क्या होता है कि जो महागुरु होते हैं, जो महाअवतार हैं, अवतारों के अवतार महाअवतार, जो दुनिया में एक बार जन्म लेते हैं, पूरी दुनिया में एक ही बार इनका जन्म होता है, वो क्या करते हैं, अवतारों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि जब वो जिस काम से आए उस काम को आसानी से कर सके। ये तो हमने इन गुरुओं की बात की। अब आई जानता है कहानी दर कहानी, ये कहानी कैसे बढ़ती है। चमत्कारों की दुनिया में आपको लेकर चलूंगा। अब तैयार हो जाए इस चमत्कारों की दुनिया में जाने के लिए। और ये चमत्कार सिर्फ चमत्कार मत समझिएगा, इसको सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे मत देखिएगा। ये ऐसी चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। इस किताब ने स्टीव जॉब्स, रजनीकांत, विराट कोहली, बीयर भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी इसने बदली हुई है। तो ये किताब नहीं, एक अमृत है, अमृत। देखिए इसमें लगभग 44 चैप्टर हैं, तो सारे चैप्टर का मैं नहीं करूंगा। जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, और जो आश्चर्य हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आश्चर्य हैं जिसको आप सुन के भौचक्का रह जाएंगे, लेकिन सब सच है। इसको मतलब ऐसे हवा में मत लीजिएगा, हर एक चीज सच है। तो आइए एक एक चीज करके बात करेंगे। जो इसमें पहला चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, मेरे माता मेरे पिता जिनका पहला चैप्टर है, इसमें क्या होता है, देखिए इस चैप्टर में जब ये जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म जब लेते हैं तो ये काफी अमीर घर में पैदा होते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, जब इनके पिताजी जो इनके गुरु के गुरु लहड़ी महाशय होते हैं, जो मैंने चित्र में आपको दिखाया था, उनके पास लेके जाते हैं, तो उनके गुरु क्या कहते हैं कि ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है कि आध्यात्मिक इंजन की तरह काम करेगा और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आत्माओं को मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, ये एक अवतार है। उनके पिताजी सुन के ये भौचक्का रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। और फिर होता क्या है, होता ये जब ये 7 साल के बड़े होते हैं, ठीक है, ये
इनमें क्या होता है, ये चीज जो सोचते ही वो हो जाता, क्योंकि अवतार होते हैं। जैसे कृष्ण थे, कुछ चीज छूते हो जाता, वैसे ही अवतार थे, तो जो ये सोचते हैं वो हो जाता। एक बार इनकी बहन बोलती है कि तुम मुझे चिल्लाओ मत। अपनी बहन को बोलते हैं कि सुबह तुम्हारे हाथ में क्या होगा, एक बड़ा सा घाव निकल जाएगा। और जैसे सुबह होता है उनके हाथ में घाव निकल जाता है, वो डर जाती है कि मेरा भाई ये कैसा है। अपनी मम्मी के पास जाती है, उनकी मम्मी देख के वो भी डर जाती है कि तो जो गुरु जी ने बोला था वो तो सच है। फिर वो आती है परमहंस के पास, बोलती हैं तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, गुरु जी ने बोला था आज से तुम अपने इच्छा शक्ति का गलत उपयोग नहीं करोगे। उसके बाद क्या होता है, ये इच्छा शक्ति का गलत उपयोग नहीं करते हैं। और क्या होता है, इनके खास चीज इनके साथ ये होती रहती है कि इनको बचपन की सारी चीजें पता होती है। मतलब जब पेट में होते हैं तभी इनको सब कुछ याद होता है। ऐसा ज्यादा चमत्कार होता है, ये जो चीज बोल दे ठीक है वो चीजें हो जाती थी। एक बार क्या होता है कि इनकी बहन होती है, इनको बोलती है कि वो पतंग उड़ रहा है, तो ये बोलते हैं कि मैं चाहूं तो पतंग आ सकता है, जो देवी माँ की कृपा मुझ पे है। तो उनकी बहन हंसने लगती है, बोलती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, विश करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पतंग कटती है और ऑटोमेटिक अपने पास आ जाते हैं। ये चीज देख के उनकी बहन फिर से डर जाती है। तो ये चमत्कार थे, ये अवतार थे, ये कहते हैं भगवान थे। और जो भगवान को पता पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंदर होता है। तो ये पहले चैप्टर में इनके मतलब जीवन के बारे में बताया, किस तरीके से इनका जीवन क्या होता है, मतलब चमत्कारिक होता है। धीरे धीरे इनके साथ चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं। इनके पिताजी को भी पता रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि ये इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अवतार है। उसके बाद देखिए क्या है, माँ का ध्यान था अलौकिक ताबीज। देखिए होता क्या है, जब भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपने पिताजी के साथ ये क्या होते हैं, कोलकाता में क्या घूमने गए होते हैं, ठीक है, कहीं दूर पे गए होते हैं। तो होता क्या है कि इस रात में सोए हुए होते हैं, अचानक इनको सपना आता है और सपने में इनकी माँ आके इनको बोलती है कि बेटा मैं अपनी शरीर छोड़ रही, जल्दी आ जाओ वरना मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। और जैसे ही सुना होता है उन्होंने क्या करते हैं, अपने पिताजी को बताते हैं, पिताजी जल्दी चलिए वरना ऐसे घटना हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं सच में इनकी माताजी का देहांत हो चुका होता है। और उसके बाद उन्होंने वो रखा होता है, बॉक्स रखा होता है जिसमें क्या होता है, ताबीज होती है। वो ताबीज में लिखा होता है ये ताबीज तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिया था। एक ऐसे गुरु आए थे जो ये देख के गए थे कि जब आप चली जाएंगे तो इस बच्चों को ये दे देना, ये अवतार है। तो वो ताबीज क्या होता है, पहन लेते हैं, जिससे क्या हो सही है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से ताकि बच सके वो। ये इस चैप्टर के बारे में बात है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, गंध बाबा चमत्कारी प्रदर्शन, भी 5वां है, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होता है कि ये गुरु की तलाश में होते हैं। इनको मतलब एक ऐसा गुरु चाहिए होता है जिनको अध्यात्म की तरफ लेके जा सके। देखिए होता क्या है, हर इंसान के साथ यही होता है, जो आपका लक्ष्य होता है, ठीक है, उसकी तरफ क्या होता है, आपकी अंतरात्मा होती है, वो आपको आवाज दे रही होती है। वैसे इनको पता होता है कि अवतार की तरफ, ये अवतार इनको दुनिया में कुछ करना है, लेकिन इनको गुरु की तलाश होती है। तो ये जाते हैं, इनको मतलब ऐसे बाबा मिलते हैं जिनको ऐसी शक्ति मिली होती है कि वो किसी भी चीज को छू दें, वो फूल की तरह महकने लगता है। वो किसी भी चीज को टच कर दें, फूल की तरह महकने लगता है। तो इस किताब में ये बात किया गया। फिर वो बताते हैं कि वो एक बार तपस्या कर रहे होते हैं, उसी तपस्या में उनको ये वरदान मिलता है जिससे क्या होता है कि कुछ भी छुए तो महकने लगता है। फिर वो क्या करते हैं, इनका हाथ छू देते हैं। जब इनका हाथ वो छूते हैं तो इनका हाथ गुलाब की तरह महकने लगता है। ये घर पे जाते पूरा घर गुलाब की तरह महकता है और ये परेशान हो जाते हैं। फिर इनकी माँ फिर इनके सपने में गुरु आते हैं, वो बताते हैं कि जो ताकत है इसका गलत यूज नहीं करना है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, ये आंतरिक जो है, जो आपकी आंतरिक आत्मा है, इसको मुक्ति की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। फिर बाल स्वामी क्या होते हैं कि ऐसा इंसान के बारे में वो स्वामी कैसे बनते हैं। वो क्या होते हैं, उनकी कद काठी इतनी बढ़िया होती है कि वो शेरों को हरा देते हैं। इनकी खास बात ये होती है, लेकिन वो कई शेरों को हरा चुके होते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि वो राजा उनको चैलेंज करता है कि मेरा एक शेर है, इसको तुम हरा के दिखाओ। फिर बाघ स्वामी क्या करते हैं, उनको हराने जाते हैं। ये कहानी क्या है, ये कहानी वो परमहंस योगानंद को सुना रहे होते हैं। फिर वो जब उसको हराने जाते हैं, बाघ पे काफी अटैक करते हैं, फिर बाघ को हरा देते हैं, लेकिन ये काफी खून से लथपथ हो जाते हैं। और फिर इनके दिमाग में एक आवाज आती है कि अभी तक तो तुमने बाहरी चीजों को हराया है, लेकिन जो तुम्हारी जो तुम्हारे मन में जो शेर है, जो माया है, उसको हराओ, उस पे क्या करो, कब्जा करो। तो इस चैप्टर के बारे में किस तरह से एक इंसान क्या होता है कि शेरों से लड़ते लड़ते एनलाइटमेंट हो जाता है और क्या होता है, उस अपनी ताकत का सही यूज अपने अंतरात्मा को पाने के लिए करता है। उसके बाद क्या है, भारत के महान, ये तो मान लीजिए परमहंस भक्त और ईश्वर के साथ प्रेम लीला। देखिए ये अपने गुरु युक्तेश्वर श्री से मेरी भेंट, इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या, तो गुरु की तलाश में तो इनको कई सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन इनका दिल मतलब ऐसे इनको एहसास हो जाता है कि जो गुरु हैं, ये गुरु हैं क्या है, वो इनके अंदर वो शक्तियां नहीं है। उसके बाद इनकी भेंट होती है श्री युक्तेश्वर जी से। ये कहाँ पे रहते हैं, ये मतलब उनसे इनकी भेंट होती है। भेंट होने के बाद इनको क्या होता है कि पहले उनसे ये मुलाकात करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। और जो युक्तेश्वर गिरी होते हैं उनको इसीलिए लाया ही गया होता है धरती पे, ताकि ये क्या करें, जो परमहंस योगानंद जन्म ले उनको क्या करें, गाइड कर सकें। क्योंकि परमहंस योगानंद जो थे काफी बचपन से ही क्या थे, वो काफी
ज्यादा उनके अंदर नॉलेज था। तो क्या होता है जब किसी के पास ज्यादा नॉलेज हो जाता है उसके अंदर घमंड ना है। तो इस वजह से जो युक्तेश्वर गिरी होते हैं इनको लाया गया रहता है ताकि ये उनको क्या करें, उन पर कंट्रोल कर सके, उनको नम्र बना सके। तो ठीक है, फिर इनसे इनकी मुलाकात होती है। तो पहली बार जब मुलाकात होती है इनको एहसास हो जाता है कि यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मेरी मुक्ति मिलेगी और इन्हीं के द्वारा मैं इस दुनिया में धर्म का प्रसार करूंगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि अपने गुरु के साथ आश्रम की कालावधि, देखिए होता क्या है कि जब इन गुरु से मिल लेते हैं फिर घर पे क्या होता है कि चीजें बहस करके चले जाते हैं आश्रम में। फिर इनके गुरु से जब इनको मुलाकात होती है तो इनके गुरु क्या करते हैं, देखिए इनके साथ खास बात क्या होती है, जो इनके गुरु होते हैं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो बहुत सारे संत क्या होते हैं वहां से भाग जाते हैं, जो सीखने जो आते थे कि यहाँ से गुरु से हम सीखेंगे, वो क्या होता है उनसे डर के भाग जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। और उनका यही मानना होता है कि सबका अपना तरीका होता है, कोई प्यार से समझाता है, कोई स्ट्रिक्टली समझाता है। तो मैं इसी तरीके से समझाता हूं, अगर तुमको मुझे पाना है तो तुमको मेरे ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो शुरू में तो ये चले जाते हैं, लेकिन जब 4-5 महीने इनको काम करना पड़ता है इनकी भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अभी एनलाइटमेंट हुए नहीं है। फिर सोचते हैं यार यहाँ तो बड़ा काम है, ये तो भगवान को बनना बड़ा मुश्किल है। फिर ये क्या सोचते हैं, देखिए विनिद्र संत ये क्या सोचते हैं कि कुछ और तरीका अपनाते हैं, आराम से करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, कुछ और सोचते हैं। देखिए होता यही है सबके साथ, जब आप पढ़ाई करते हैं कुछ भी करते हैं तो यही होता है, जब चीजें नहीं होती है सोचते हैं यार इसको छोड़ कुछ और कर लें। सेम चीज यहाँ पे होता है। तो जो विनिद्र संत होते हैं वो जो लहड़ी महाशय होते हैं, जो युक्तेश्वर गिरी के गुरु होते हैं, उनके पास सोचते हैं कि जो विनिद्र संत हैं लहड़ी महाशय के मतलब शिष्य हैं, तो क्यों ना उनसे ही सीख लें, वो सीधे साधे हैं। फिर ये क्या करते हैं, 13 चैप्टर में ये वो उनकी तरफ चले जाते हैं। अब ये जाते हैं बिना कोई खोज खबर दिए, अब इनको अता पता नहीं होता, सिर्फ एक गांव का पता होता है। अब ये जाते रहते हैं, उस टाइम पे कोई संसाधन था नहीं, इंसान पैदल ही जाता था। अब ये पैदल जाते रहते थे भगवा पहन के। जो पैदल जाते थे बच्चे क्या करते थे, इनको परेशान कर लेते थे, अरे अरे कोई पागल है, बड़ा बड़ा बाल रहता था इनका। तो ये काफी परेशान हो जाते हैं। और जब भी किसी पूछते उनका गाँव कहाँ है, वो बोलते थे थोड़ा सा 2 मील और आगे। फिर पूछते उनका गाँव कहाँ, बोलते थोड़ा मील और आगे। अब ये चलते चलते एकदम मतलब इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि शाम का टाइम आ जाता है, शाम का वक्त आ जाता है। अब इनको लगता है कि अगर आज गुरुजी नहीं मिले तो आज मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मरने वाले ही होते हैं। फिर गुरुजी क्या होते हैं, जो विनिद्र संत होते हैं आ जाते हैं और क्या करते हैं, उंगली से उनके ऊपर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बोलते हैं तारे चमक गए तुम्हारे दिमाग के। तो इसके बाद गुरु बोलते हैं अरे गुरुजी आप आ गए, बहुत अच्छा किया। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे बिना बताए क्यों नहीं आए, तुमको ऐसा क्यों लगा जो युक्तेश्वर गिरी है, ठीक है, कि वो तुम्हें वहां तक नहीं लेके जा सकते, मैं लेके जा सकता हूं। उनका तरीका यही है, तुम्हारे गुरु वही हैं, वही तुमको वहां पे लेके जाएंगे, वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। फिर इनको एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर क्या होता है, आप सुनेंगे तो एकदम भौचक्का रह जाएंगे। देखिए 14 चैप्टर समाधि लाभ में ये क्या होता है, अब वापस जाते हैं मतलब अपने गुरु को छोड़ के भाग गए होते हैं, लेकिन अब इनको जाना वही है तो वापस जाते हैं। इनको लगता है तो गुरुजी बहुत डांटेंगे, तो जाते हैं गुरु के पास, बोलते हैं कि गुरुजी मैं आ गया। तो अब गुरुजी बोलते हैं कि मजा आया, बोलते हैं कि सॉरी गुरुजी मुझे माफ कर दी, जो गलती हो गई। तो गुरुजी बोलते हैं कि देखो तुम्हारी इच्छाओं से मेरी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं, मेरी तुमसे कोई आशा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी भलाई में ही, ठीक है, मेरा एक मकसद छुपा हुआ और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरे पास आओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा भला करूंगा। यही टीचर्स होते हैं, यही गुरु होते हैं, वो हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। आप उनकी बुराई भी करेंगे ना तो भी वो आपकी बुराई कभी नहीं करते, आपके हमेशा भले के बारे में सोचते हैं। तो फिर ये लज्जा होके क्या उनके पास आते हैं। फिर क्या होता है कि वो ध्यान कर रहे होते हैं परमहंस योगानंद। तो गुरुजी क्या होता है कि देखिए जो गुरु होते हैं काफी स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, भगवान होते हैं, तो इनका जो है मेंटली कनेक्शन होता है, मतलब मन में ही बातें कर लेते हैं। तो ध्यान कर रहे होते हैं तो मन में उनके बोलते हैं कि अभी ध्यान मत करो, मेरे पास आ जाओ। तो बोल रहे हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी। तो बोलते हैं कि कैसा ध्यान कर रहे हो, उड़ते हुए पत्ते, बिखरे हुए पत्ते की तरह। तो बोलते हैं हाँ आपका ही बड़ा बढ़िया ध्यान है। फिर क्या होता है, उनको बुलाते हैं, फिर बोलते क्या कर रहे थे, बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा था। बोले नहीं तुम गलत ध्यान कर रहे थे। फिर क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए यहाँ पे। फिर क्या होता है, जो युक्तेश्वर गिरी जो परमहंस योगानंद होते हैं उनके माथे पे हाथ रखते हैं, उनके माथे पे हाथ रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके शरीर के अंदर जलजला फैल जाता है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरे तारे, सब कुछ उनके अंदर आने लगता है, सब कुछ उनके अंदर समाहित होने लगता है। उनकी सांसें रुक जाती है और उनकी जो अंतरात्मा, जो आत्मा होती है, एक झटके उनके शरीर से जूं से करके निकल जाती है। वो जो आपने मूवी देखी है ना, जो डॉक्टर स्ट्रेंज करके, वो सब मूवी यहीं से लाई गई है, यहीं से इनको कॉपी किया गया है। वो हमारे हिंदू धर्म का है। वो तो सूं से उनकी आत्मा निकलती है, एक सैनिक के अंदर चली जाती है, फिर वो सैनिक मर जाता है, फिर वहां से उनकी आत्मा आती है, फिर से शरीर के अंदर आ जाती है। तो पूरे तारे, पूरे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर आने, उनका पूरा बॉडी कांपने लगता है। फिर वो देखते हैं ये अनंत ब्रह्मांड, ये अनंत विशाल जो है, ये मैं हूं, यही हमारी भी सच्चाई। एक दिन हम भी उस लेवल पर जाएंगे, हम भी उसी भगवान का हिस्सा हैं, हम भी उसी गॉड का हिस्सा हैं। ये इनको एहसास होता है, इनको एहसास होता है। फिर इनको फिर झटके जब गुरुजी अपना हाथ हटाते हैं, फिर इनकी सांस क्या होती है, नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। फिर इनको लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने उस डिवाइन को छोड़ के इस शरीर में आया हूं, इस माया में आया हूं।
फिर गुरुजी बोलते हैं कि मतलब देखिए उसमें होता क्या है, लाइटमेंट में इतना मजा आता है, जो सेक्स होता है उससे हजार लाखों गुना ज्यादा मजा आता है, ठीक है, एक ऐसा प्लेजर मिलता है और वो प्लेजर हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसीलिए जो साधु संत होते हैं आप देखेंगे वो हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उनको बोर नहीं होते हैं। वो अब नॉर्मल इंसान उसको बैठा दो, वो बकरी की तरह मेमे करने लगता है, भैया हम तो बैठे नहीं पाएंगे कमरे में, लेकिन वो सालों सालों साल तक बैठते हैं, उनको वो बोर नहीं होते हैं। तो ये था। अब ये क्या सोचते हैं, मैं एनलाइटमेंट बनकर मैं तो इसी में रहूंगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि नहीं, तुमको भगवान मिल चुका है, लेकिन तुमको कर्म करना है, तुमको इस दुनिया को बदलना है, इस मजे में नहीं खो के जाना है। लोग यही गलती करते हैं, कर्म से भागते हैं। जब कर्म नहीं होता है लोग तो बोलते हैं अरे यार मैं साधु बन जाता हूँ। वो साधु नहीं है, वो भाग रहे हैं। जो हिमालय जाते हैं वो भाग रहे हैं। इसमें यही बोला गया है कि आपको कर्म करना है, आध्यात्मिक शक्ति को लेना है, लेकिन उस शक्ति का यूज करके आपको दुनिया में लोगों का भला करना है। फिर ये उनको बताते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये है 18वां चैप्टर, मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। एक मुस्लिम साधु होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी खास बात सुनिए। वो काफी तपस्या करते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं वो प्रकट होते हैं, उनको शक्ति देते हैं कि तुम जो भी कहोगे वो चीजें प्रकट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब जो मुस्लिम साधु होते हैं उनको शक्ति मिल जाती है। अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं जो मतलब पैसे, अब उनके अंदर धीरे धीरे लालच आ जाता है। पावर में देखिए यही होता है, जब इंसान के पास पावर आती है ना तो इंसान भटकने लगता है। तो जो साधु होते हैं इनके अंदर लालच आने लगता है। फिर ये क्या करते हैं, जब कोई बोले आप ये प्रकट करो तो खाना प्रकट कर देते थे, आप ये प्रकट करो आप वो प्रकट कर देते थे। और लोग ये बताते थे कि इनके पास कुछ ऐसा कोई है, जिन टाइप का है, जिसको बोलते हैं। जब वो बोले तो प्रकट हो जाता। फिर क्या होता है कि ये चीज परमहंस योगानंद को भी पता चलती है। तो परमहंस योगानंद अपने गुरु से बताते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा साधु है जो चाहे वो प्रकट कर देता है, वो पैसे प्रकट कर देता है, वो सोना प्रकट कर देता है। और फिर गुरुजी आके देखते हैं ये क्या करते हैं, जो रहते हैं साधु, ये क्या करते हैं कि किसी ज्वेलरी के पास जाते हो, क्या करते, उनको सोना देते प्रकट करके। वो सोना जब ले लेता उससे पैसे ले लेते, ये पैसे लाते, उसको एंजॉय करते, खाते पीते, बेन उड़ाते। और होता है वो सोना कुछ टाइम बाद गायब हो जाता, क्योंकि फिर युक्तेश्वर गिरी उनको बताते हैं कि ऐसी शक्तियों में क्या होता है, जो चीज़ अब प्रकट होती है कुछ टाइम के लिए ही रहती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। और फिर क्या होता है, देखिए जब आप किसी गलत चीज़ का यूज करते हैं, देखिए लेसन भी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो आपकी ये बहुत काम आएगा कि पावर का गलत यूज जब करते हैं तो क्या होता है, नेचर आपके अपोज करता है, आपको खत्म कर देता है। सेम चीज यहाँ पे होता है। एक दिन के गुरु जो उनके गुरु होते हैं, जो उनको शक्ति दिए होते हैं, वो आ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि कर लिया तुमने अपने मन का। फिर इनको पता चल जाता है कि मेरे गुरु आ गए हैं। फिर गुरु क्या, इनकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो मुस्लिम गुरु होते हैं ये बहुत ही गरीबी से मरने लगते हैं, इनकी हालत ऐसी आ जाती है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि चमत्कार जो होते हैं वो सही है, ताकत सही है, लेकिन उसका आपको दिखावा नहीं करना है, गलत यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या होते हैं, मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते श्री रामपुर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये दिखाया गया है कि ये दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके गुरु जो होते हैं दोनों जगह पे होते हैं, यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। मतलब इसमें इस किताब मतलब चैप्टर में यही बताया गया है कि जो गुरु होते हैं वो पूरी दुनिया उनके अंदर है, तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और एक वक्त में कई सारे शरीर को धारण कर सकते हैं। ये इस चमत्कार के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चमत्कार कैसे काम करता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इस चैप्टर में आगे बताया गया है, ठीक है। फिर इसमें और भी आप देख रहे हैं, जैसे संन्यास ग्रहण स्वामी संन्यास के अंतर्गत भाई अनंत बहनी की, ये 25वां चैप्टर जो है इसके बारे में बताऊंगा, भाई अनंत एवं बहन नलिनी। देखिए होता क्या है, अब ये साधु बन चुके होते हैं, अब इनको पूरी दीक्षा मिल चुकी होती है पूरी तरीके से। ये क्या होता है कि परमहंस योगानंद बन चुके होते हैं, जो स्वामी का वो होता है, जो ग्रुप होता है उसमें आ चुके होते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक दिन क्या होता है कि ये अपने घर पे होते हैं, इनको सपना आता है, इनको अंतरात्मा से आवाज आती है कि इनके जो बड़े भाई हैं अनंत, वो मरने वाले हैं। जैसे ही इनको ये चीज़ पता चलती है, इनको बहुत तकलीफ होता है, ये घर छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। ये बिना सोचे कि लोग इनके बारे में क्या सोचें, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ होती है। फिर जब वो वापस आते हैं तो इनके जो पिताजी होते हैं इनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि अनंत मर चुका है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसमें उनके पिताजी काफ़ी मतलब इमोशन से भर जाते हैं, क्योंकि किसी का बड़ा बेटा अगर मर जाए तो तकलीफ होती है। तो स्वामी जो परमहंस आते हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी इनके घर में दर्द का माहौल रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनकी जो बहन होती हैं, जो सबसे छोटी होती हैं, उनको भी बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है, वो चल फिर नहीं पा रही होती हैं, उनको यहाँ तक कि जॉइंटिस हो जाता है। और फिर डॉक्टर आते जाते रहते हैं, डॉक्टरों का भरमार लग जाता है, लेकिन क्या होता है, ठीक नहीं होती हैं। जैसे ही इनको ये पता चलता है, ये क्या करते हैं, अपनी विश्वास शक्ति से पूरा ब्रह्मांड में हिला के रख देते हैं ताकि इनकी बहन ठीक हो जाए। तो इनकी बहन तो ठीक हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि इनका जो पैर होता है काम नहीं कर रहा होता है। और उस समय जो स्वामी परमहंस योगानंद होते हैं इतनी तरीके से विकसित नहीं हुए होते हैं। ये परेशान हो जाते हैं कि मेरी बहन तो ठीक हो जाएगी, उसका पैर ठीक नहीं हो रहा है।
फिर ये अपने गुरु के पास जाते हैं, जो उनके गुरु होते हैं युक्तेश्वर गिरी, और उनको ये बताते हैं। फिर उनके युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बहन का पैर ठीक हो जाएगा, और कुछ वक्त के बाद उनके बहन का पैर ठीक हो जाता है। जरा सोचिए कि क्या अपने भाई की जान नहीं बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाई, ठीक है, क्योंकि ये नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे होते हैं, अपने पावर का सही यूज करते हैं। वही चीज़ हमारे साथ भी है, हमको भी नेचर की पावर को, अगर हमको पावर में उसका गलत यूज नहीं करना है, तो इसमें ये दिखाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया जाता है जो परमहंस होते हैं कितने काइंड होते हैं, कितने हम्बल होते हैं, कितने शांत होते हैं। इनका चेहरा ही देख के ऐसा लगता है कि मतलब मखमल से बना हुआ है, मतलब कमल की तरह ही खिलते रहते हैं। आइए चलते हैं आगे की कहानी में। आगे की कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे रिव्यू में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्रिया योग विज्ञान। आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस चीज को मत छोड़िएगा, क्रिया योग विज्ञान के बारे में। क्रिया योग विज्ञान क्या है? ये ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो पहले था। महाभारत आपने पढ़ा होगा, उसमें कृष्ण ने क्या बोला था? कृष्ण ने बोला था कि अपने दोनों आंखों को अपने भूमध्य में स्थिर करो, ठीक है, तो तुमको क्या होगी? मुक्ति की प्राप्ति होगी। वो उन्होंने बताया था, लेकिन होता क्या है? वक्त दर वक्त जो क्रिया विज्ञान होता है लुप्त हो जाता है। क्या होता है? लुप्त हो जाता है। लेकिन एक तरफ जब विज्ञान बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे इंसान जो है मेंटली क्या स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दुनिया में समस्याएं आ रही हैं। इसको देखते हुए, ठीक है, जो डिवाइन है, जिन्होंने दुनिया को बनाया है, वो क्या करते हैं? क्रिया योग लाने के लिए। अब सोचिए ये सब कहानी कैसे हुई? क्रिया योग लाने के लिए, ठीक है, पहले लहड़ी महाशय आते हैं, फिर युक्तेश्वर गिरी आते हैं, फिर उनके शिष्य कौन है? परमहंस योगानंद आते हैं, जो इस क्रिया योगा का पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। ये क्रिया योगा क्यों है? मुक्ति, ठीक है, मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन ये क्रिया योग विज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना प्योर क्यों है? ये इसलिए इतना प्योर है क्योंकि अगर आप 10 लाख साल तक आप जिएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। कितना? 10 लाख साल तक जिएंगे तब आप क्या होता है? आपकी जो ब्रेन होता है वो विकसित होते होते उस स्थान पर पहुंचता है। लेकिन जब क्रिया विज्ञान आप करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 3 साल के अंदर आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब लाखों करोड़ों जन्म से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये मतलब रॉकेट साइंस है। मतलब अगर साइकिल से आपको अमेरिका जाना है, वहीं आपको मिसाइल से अमेरिका जाना है, तो ये मिसाइल है किसका? योग का। ये सबसे प्योर है, ये सबसे चरम पे है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो योगा नहीं है, वो एक्सरसाइज है। लेकिन जो क्रिया विज्ञान है ये सबसे प्योर है, सबसे चरम पे है। इसकी खास बात क्या है? अगर आप, ठीक है, अगर आप 1 मिनट, ठीक है, क्रिया योगा विज्ञान करेंगे तो आपको 2 साल की क्या होगी? वृद्धि मिलेगी। अगर आप, ठीक है, 50 मिनट करेंगे आपको 100 साल की वृद्धि मिलेगी। मतलब जो 100 साल में आपका जो एक पूरे जीवन में आपको जो क्या विकास मिलेगा, वो सिर्फ 50 मिनट को क्रिया योगा करके आपको पूरा मिल जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, एक बल्ब में, ठीक है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, अगर इसमें 1000 वाट आप डाल देंगे तो बल्ब क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे इंसान की जो क्षमता है, ठीक है, अगर इसकी क्षमता है 10 वाट इलेक्ट्रिक बिजली की, और उसमें अनंत शक्ति अगर आ जाए तो इंसान जल के खत्म मर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो योगी होते हैं, जो काफी एडवांस लेवल पे होते हैं, उनको क्या होता है? उनके शरीर को तैयार किया जाता है, उनको धीरे धीरे किया जाता है रिचार्जिंग के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर ये योगा का प्रैक्टिस कराया जाता है, ताकि वो एक स्पीड लेवल से उस लेवल पे पहुंच सके और बहुत कम टाइम के अंदर उस विज्ञान को हासिल कर सके। तो ये क्या है? क्रिया योग के विज्ञान के बारे में। इसकी खास बात यह है कि आप इसको बिना गुरु के सामने रह के नहीं सीख सकते हैं। इसमें सीधा बोला गया है। और इसका जो सबसे पहला ब्रांच था अमेरिका में इसको बनाया गया था। और इसीलिए आप कभी ये गलती मत करिएगा कि मैं सीख लूंगा। नहीं, हो सकता है बहुत गलत कर दें, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। प्योर चीज है, तो जो पवित्र है उसको पवित्र की तरह रखें और गुरु के सामने ही जाके सीखें। ऐसा मत करिएगा यूट्यूब से कहीं से खोल खाल के अपने ही सीखने लगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। बाकी सब स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या होती है? काशी का पुनर्जन्म, उसका पता लगना। एक बार परमहंस क्या होते हैं, ठीक है, इनका जो विद्यालय होता है वहां पे बैठे होते हैं। इन्होंने विद्यालय बनाया होता है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होते हैं। और ये विद्यालय इसीलिए होता है ताकि जहाँ पे लोग आर्ट आके सीख सके, अध्यात्म सीख सके। एक तरीके से बहुत ही प्योर कल्चर वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे कुछ लड़के बैठे होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं, मेरा भविष्य बताइए, मेरा भविष्य बताइए। ये क्या होता है कि ऐसे मजाक में लोगों को चीजें बताते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। उसी में एक लड़का होता है काशी, बहुत ही आध्यात्मिक लड़का होता है, बहुत ही छोटा होता है, 11-12 साल का। वो गुरु जी से पूछता है कि मेरा क्या होगा। तो उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम आने वाले 2 महीने में मर जाओगे। इसके बाद जब वो बोलते हैं, सब सन्नाटा चारों तरफ छा जाता है और गुरु जी का भी दिल टूट जाता है कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया, ये क्या सत्य निकल गया, जो कि सत्य ही था। फिर गुरु जी के मन में बहुत तकलीफ होती है। फिर काफी क्या होता है, वो रोने लगता है। वो रोते रोते उनके पास आता है, उनको बोलता है कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन अगले जन्म में मुझे आप ढूंढ लीजिएगा और मैं आपका ही शिष्य बनना चाहता हूँ।
परमहंस उस वक्त रोने लगते हैं, उनके दिल में बहुत तकलीफ होती है अपने शिष्य के लिए। फिर क्या होता है, वो काशी को बोलते हैं देखो बेटा तुम बाहर मत जाना, ठीक है, तुम्हारे पिता तुमको लेने आएंगे, तुम मत जाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर जाते हैं, उनके पिताजी उनको जबरदस्ती लेके जाने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब जबरदस्ती लेके जाते हैं एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। और जैसे ही परमहंस को पता चलता है, वो उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि दुष्ट तुमने अपने बेटे को मार डाला, तुमने ही अपने बेटे को मारा है। वो भावनाओं में बह जाते हैं, अपने शिष्य के लिए भावनाओं में बह जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि काशी मर जाता है, लेकिन इनको ये पता होता है, देखिए जो पूरी दुनिया चला रहा है, जिसके अंदर पूरी ब्रह्मांड है, उनको पता होता है कि जो अनंत आत्माएं जो बह रही हैं कहीं ना कहीं उसमें काशी की भी आत्मा होगी। फिर ये क्या करते हैं, उसको खोजते हैं। वो कैसे खोजते हैं, हंसीएगा मत, ठीक है, ये सब सच है। वो क्या करते हैं, हाथों से घुमाते हैं, एक उनसे सिग्नल्स निकलते हैं उनके हाथों से कि जहां भी आत्मा होगी उनको पता चल जाएगी। होता क्या, कई महीने तक ऐसे करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। फिर एक दिन उनको हल्का सिग्नल मिलता है, फिर वो सिग्नल को पकड़ते पकड़ते घर में जाते हैं और देखते हैं कि ये गर्भ में काशी फिर से जन्म लिया होता है। और फिर वो उनको बताते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब काशी का जन्म हो जाता है, जब काशी बड़ा होता है, तो फिर से उनसे मिलता है परमहंस से, और परमहंस उसको एक संत के पास भेजते हैं जहां से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये होते हैं गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं, जन्म जन्म तक आपके साथ होते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मृतक राम को पुनः जीवन। मृतक नाम ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। आप एक चीज देखे होंगे रामायण महाभारत में, उसमें क्या होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो कृष्ण होते हैं, वो क्या होते हैं, लोगों को पुनः जन्म दे देते हैं। जहां पर जिस आश्रम में रहते हैं, वो क्या होते हैं, जो उनकी माता होती है, जो उनकी मतलब टीचर होती है, उनका जो बेटा मर गया तो उसको पुनः ला देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। वो सब बकवास नहीं था, वो सब सच था। यहाँ पे क्या होता है, जो परमहंस के गुरु लहड़ी महाशय होते हैं, उनके दो शिष्य होते हैं। कौन, युक्तेश्वर गिरी और राम, दो शिष्य होते हैं। तो राम क्या होते हैं कि धीरे धीरे मरने लगते हैं, उनका मतलब तबीयत खराब हो जाता है। तो जो युक्तेश्वर गिरी होते हैं, रोते रोते अपने गुरु के पास जाते हैं। किसके पास, लहड़ी माता के पास। बोलते हैं राम बहुत बीमार है, उसकी आप मदद करिए। तो वो बोलते हैं कि राम ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं कह दे रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि जब युक्तेश्वर गिरी उसके पास जाते हैं, वो धीरे धीरे मर जाता है। और युक्तेश्वर गिरी को ये लगता है कि ये चीज उनकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है, उनका दिल टूट जाता है। फिर क्या होता है कि रोते रोते क्या होता है, उनके पास जाते हैं, लहड़ी माता के पास, और बोलते हैं कि राम मर गया। तो बोलते हैं क्या होगा, तो वो बोलते हैं हाँ राम मर गया, अब उसकी भगवती चिता को आप देखना, तब आपको सुकून मिलेगा। उनको ताना मारते हैं। फिर बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसको दवा की जरूरत है। फिर क्या होता है, जो लहड़ी महाशय होते हैं, उनको क्या देते हैं, पानी का बूंद देते हैं, मतलब तेल का बूंद देते हैं, बोलते हैं जाके पिला दो। बोलते हैं लेकिन इससे क्या होगा, तो 2 दिन पहले मरा हुआ है। लेकिन बोलते हैं कि नहीं, जाके तुम पिलाओ, सही हो जाएगा। जब वो उसको पानी मुंह में डालते हैं, उसकी बॉडी पूरी कांप जाती है सर करके। और फिर क्या होता है, जो राम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और फिर जो लहड़ी माँ से बोलते हैं तुम्हें मुझ पर डाउट था, इस वजह से मैंने ये सब किया। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो टीचर्स होते हैं उन पर कभी डाउट मत करो, आध्यात्म उन पर कभी डाउट मत करो, वो अनंत है, वो जो कहते हैं वो होके ही रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। जो महाअवतार बाबा जी हैं, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महाअवतार बाबा जी हैं, ये महाअवतारों के अवतार हैं। ये एक बार धरती पर जन्म लेते हैं और जितने अवतार धरती पे आते हैं वो क्या करते हैं, इनको गाइड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनका जो शरीर आप देखेंगे यंग है। मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी था, मैं आपको फिर से दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये 25-26 साल के लगते हैं, लेकिन किताब में यही बताया गया कि इनकी उम्र अनंत है। ये कई हजार साल इनकी उम्र है, लेकिन फिर भी ये बूढ़े नहीं हो रहे हैं और अनंत कालों से ये चले आ रहे हैं। और ये करते क्या हैं, ये अवतार को गाइड करते हैं। और ये क्या होते हैं, कभी बाहर नहीं आते हैं, ये सबको नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ अवतारों को ही दिखते हैं। नॉर्मल इंसान तो इनके पास पहुंच ही नहीं सकता है। ये अपनी शक्ति से क्या करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। दुनिया में जो सब चलता है, दुनिया को कैसे आगे लेके जाना है, आध्यात्म कैसे बढ़ाना है, ये सब यही करते हैं। और सोचिए, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी शक्ति होने के बावजूद जो पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर है, फिर भी लोगों के सामने ये नहीं आते हैं, नाम से, इन सबसे, माया से दूर रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये चीज करते हैं जो लहड़ी माँ से होते हैं। ठीक है, जो लहड़ी माँ से होते हैं, ये बचपन से ये अवतार होते हैं, लेकिन वो माया में खो जाते हैं और हमारी तरह, आपकी तरह जन्म ले लेते हैं। तो लेकिन ये क्या करते हैं, एक बार उनको देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है हिमालय महल का सृजन। इस चैप्टर में यही है कि जो इनके शिष्य होते हैं लहड़ी माँ से, ये क्या होते हैं कि मतलब मिलिट्री में पोस्ट पे होते हैं। तो होता क्या है कि जो महाअवतार बाबा जी होते हैं, देखिए कहानी का कॉन्सेप्ट समझिए कि जो लहड़ी माँ से होते हैं उनके पास लेटर आता है। उस टाइम वो सरकारी जॉब कर रहे होते हैं। फिर लेटर से क्या होता है कि हिमालय वाले देश में चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक दिन इनका मन करता है कि मैं पहाड़ों में घूमने चलूँ। तो पहाड़ों में जब घूमने जाते हैं तो एक यंग आदमी आता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर ये बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी जो यंग आदमी होते हैं, जो महाअवतार बाबा जी होते हैं, जो एक जवान लड़के के रूप में होते हैं,
वो क्या बोलते हैं कि ये तुम इस ऑफिस के लिए नहीं लाए गए हो, ये ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है। मतलब तुम इस ऑफिस के लिए नहीं हो, ये ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है। और जैसे ही ये बात सुनते हैं भचक्का रह जाते हैं, बोलते हैं कि ये इंसान तो जो जीसस क्राइस्ट उनकी तरह बोल रहे हैं, कृष्ण की तरह बोल रहे हैं। फिर ये बोलते हैं तुम कौन हो। फिर महावतार बाबा जी क्या करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं और लाड़ी महाशय को पूरा अपना जन्म याद आ जाता है और फिर उनके पैरों में गिर जाते हैं। बोलते हैं आप तो मेरे गुरु हैं। बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन होता क्या है, उसके बाद ये नदी के किनारे सो जाते हैं। रात के सितारे चमकते रहते हैं और इनके अंदर जो आत्मा होती है वो जागती रहती है, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक दिन के अंदर पूरी तरीके जो लाड़ी महाशय होते हैं वो अवतार में बदल जाते हैं, क्योंकि ये अवतार होते ही हैं। ये तो इनको तो बस ऐसे लाया गया होता है ताकि क्रिया योग का विज्ञान प्रसार हो सके। फिर क्या होता है, इनकी दो इच्छाएं होती हैं। फिर महावतार बाबा जी इस किताब में यही बताया गया है कि अपनी इच्छा शक्ति से क्या होता है, महलों का सृजन करते हैं, सोने के महल को बनाते हैं। और जब लाड़ी माँ से वहां पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि महल कैसे बना, तो वो बोलते हैं कि मैंने इच्छा शक्ति से बनाया है, जैसे ईश्वर ने, जैसे भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये दुनिया ही भगवान का क्या है, माया है, एक सपना है, उसके बारे में ये उनको बताते हैं। और ये बताते हैं एक दिन जब ईश्वर जागेगा, उठेगा, तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी और हर इंसान क्या होगा, मुक्ति की तरफ चला जाएगा। और ये भी एक बहुत चमत्कारी चीज इसमें बताई गई होती है और ये सच है। फिर क्या होता है, देखिए पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। अब होता क्या है कि जो युक्तेश्वर गिरी होते हैं और उधर परमहंस योगानंद होते हैं, ये तो पूरा आपको पता है कि किसी मकसद से आए होते हैं। लेकिन जो अमेरिका होता है काफ़ी ग्रो हो चुका होता है, काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। भारत अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो अध्यात्म को जो फैलाना, जो सबसे तेजी से अध्यात्म फैलेगा वो अमेरिका में फैलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग डेवलप है, उनके पास पैसा है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन मन ही मन में श्री युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं किसको, परमहंस, तुम्हें अमेरिका एक दिन जाना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, लेटर आ जाता है। अब इनको क्या है, अमेरिका जाना है। लेकिन ये लगता है, इनको डाउट होता है अगर मैं इसी काम के लिए बना हुआ हूं तो मुझे महावतार बाबा जी से मिलना पड़ेगा। फिर ये क्या करते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं और ये कम से कम कई घंटों तक तपस्या करने लगते हैं और बोलते हैं जब तक महावतार बाबा जी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा, भले ही मैं मर जाऊंगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मरने वाले होते हैं, उसी वक्त महावतार बाबा जी प्रकट होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, जो चीज आपको चाहिए आप उसमें इतनी जान लगा दीजिए ना, मर जाइए, लेकिन उस पीछे मत हटिए। फिर क्या होता है, पूरी कायनात, पूरा भगवान तक आपके लिए वो चीजें ला के रखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और यही चीज इनके साथ होती है। महावतार बाबा जी आते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम इसीलिए पैदा हुए हो और ये जो तुम्हारे गुरु हैं सब इसीलिए लाए गए हैं ताकि तुम इस दुनिया का भला कर सको। और ये बात सुन के मतलब स्वामी जो परमहंस होते हैं उनको बहुत खुशी होती है कि मैं एक अवतार हूँ और मुझे इसके लिए चुना गया है। फिर ये अमेरिका जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे देश उनको काफ़ी क्रिया योगा सिखाते हैं। वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और वहाँ के लोगों को क्या होता है, क्रिया योगा सिखाते हैं और धीरे धीरे क्रिया योगा का प्रसार करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे युक्तेश्वर गिरी का पुनरुत्थान। इसमें क्या होता है कि जब ये अपने देश फिर वापस आते हैं, इनके गुरु जी का क्या होता है कि समाधि ले लेते हैं और इनको बहुत तकलीफ होती है। अपने गुरु को हमेशा याद करते रहते हैं, रोते रहते, मतलब तकलीफ में रहते हैं। इनके गुरु जी से प्रकट होते हैं और 3 दुनिया के बारे में बताते हैं। एक जो दुनिया हमारी है, एक कौन सी दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया, ठीक है, और एक क्या है, कारण दुनिया। इन तीनों दुनियाओं के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि अलग अलग दुनियाओं में जो इंसान होते हैं उनकी अलग अलग शक्ति बढ़ जाती है और एक इंसान इस दुनिया से सूक्ष्म दुनिया में तभी जा सकता है जब वो समाधि को प्राप्त कर ले, ठीक है। और जो युक्तेश्वर गिरी होते हैं, यहाँ से मर के उस दुनिया में जब जाते हैं, मतलब समाधि लेके जाते हैं, माफ करिएगा, तो वहाँ पे और लोगों को ये ट्रेंड करते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही यही होता है, लोगों को मुक्ति की तरफ लेके जाना। इस किताब के बारे में ये भी लिखा गया है कि जो उनके गुरु होते हैं पुनः प्रकट होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट फिर से प्रकट होते हैं अपने शिष्यों के सामने। और ये आम बात है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो पूरा जिसने पूरी दुनिया बनाई उसके लिए छोटी सी चीज होती है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, निराहारिणी योगिनी के बारे में, मतलब इसमें एक ऐसी योगी के बारे में, मतलब एक ऐसी योगिनी के बारे में बात की गई है जो क्या होती है, बिना खाए पिए रहती हैं। उनको क्या होता है, जो तरंगे होती है, जो सूक्ष्म तरंगे होती है, ईश्वरी तरंगे होती हैं, उससे वो जीवित रहती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक राजा होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको कमरे में बंद करके 30 दिन तक ये ट्रायल करते हैं और ये पाते हैं कि ये बिना खाए पिए जिंदा रहती हैं, आध्यात्मिक शक्ति से जिंदा रहती हैं, ठीक है। और इससे ये बताते हैं कि दुनिया जो है, हमको आपको लगता है कि हम करने पर भगवान हमारे आपके साथ मिलकर हमेशा काम करता है और हमेशा वो हमारा एक गार्ड बन के हमारी हेल्प करता है। फिर इसके बाद बहुत सी चीजें, मैं पश्चिम लौटता हूँ, फिर ये क्या होता है, भारत आते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर अपने पश्चिम में फिर जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, कई साल के बाद ये किताबें लिखते हैं। ये बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उन्होंने लिखी है जो बहुत फेमस है। इन्होंने भगवत गीता पे भी उन्होंने क्या किया है, पूरा उल्लेखन किया है, उसको पूरा डिस्क्राइब किया है, अपने नए तरीके से डिस्क्राइब किया है। और जाते जाते क्या होता है, जब ये समाधि लेने जाने वाले होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 180 देश के जो राजदूत होते हैं वहां पे आते हैं प्रूफ के लिए, पूरा कैमरा चलता रहता है, यूट्यूब पे भी ये चीज है, आप वहां पे देख लीजिएगा। और फिर क्या जब शरीर छोड़ते हैं,
कई हफ्ते तक इनकी शरीर में कोई महक नहीं आता है, कोई कुछ भी नहीं आता है, और ये बताते हैं कि ये जो अध्यात्म है ये सच है, ये और अध्यात्म की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी हो, कुछ ये कमी हो। ये पूरी तरीके से प्रूफ करके जाते हैं, ये जो कहते हैं वो प्रूफ करके जाते हैं, क्योंकि प्रूफ बहुत जरूरी था उस वक्त, साइंस ग्रो हो रहा था, सबको प्रूफ चाहिए होता है। और फिर ये लोग मान जाते हैं कि ये जो किताब है, ये जो परमहंस योगानंद है, ये अवतार हैं और इसमें जितने भी चमत्कार हैं सब सच हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो चमत्कार के बारे में बात की गई है सारा एविडेंस इसमें है, क्योंकि इनके साथ जो अमेरिकन राइटर होते हैं वो भी इनके साथ रहते हैं, तभी ये किताब लिखी गई है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर मैं नहीं कहूँगा, लेक्चर कहना बहुत छोटी सी बात है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदले और लोगों की ज़िंदगी बदले तो इसको आप जरूर लेके जाएं, ठीक है। इस किताब को पढ़ें, लोगों की ज़िंदगी बदले। ये किताब इसीलिए आया ही गया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये किताब और क्रिया योगा पूरी दुनिया को बदल के रख देगा और अध्यात्म का एक नया जलजला शुरू होगा। 33 करोड़ देवी देवता जो भारत में बोले जाते थे वो वही जलजला था, ठीक है। कई साल पहले ये हुआ था और वो फिर होगा। एक वक्त बाद ऐसा आएगा कि यही क्रिया योग पूरी दुनिया में अध्यात्म का जलजला लाएगा और भारत को सुपर पावर, भारत को एकदम उच्चतम लेवल पे लेके जाएगा। तो प्लीज इसको शेयर करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।